निशा पाशा साल्वी, योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारे इकोसिस्टम के क्वेश्चन आंसर, दैट मींस हमारा सेल्फ एनालिसिस का है आज का टर्न, क्योंकि हमने पूरा इकोसिस्टम पढ़ लिया है, अच्छे से हमने चीजें देख ली है। आप देखोगे कि कितने अच्छे क्वेश्चन जो है नीट में से हमारे जो आए हुए हैं वो कितने रेलेवेंट करते हैं जो भी हमने पढ़ा है। इज दैट क्लियर? तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज जनरली इनवर्टेड। आपको बताना है कि यहाँ पर किसके अंदर इन्वर्टेड पिरामिड देखा जाता है। लास्ट ही टॉपिक है, इससे जस्ट पहले मैंने पिरामिड्स पढ़ाया था इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, तो याद रखोगे आप पिरामिड में क्या क्या मैंने बताया था, कहाँ एक्सेप्शन बताया था। पिरामिड ऑफ द बायोमास इन अ सी, क्या ये इन्वर्टेड है? पिरामिड ऑफ ए नंबर इन ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के अंदर क्या हमारा इन्वर्टेड बनेगा? नहीं, अपराइट बनता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर बायोमास का कभी भी इन्वर्टेड बनेगा? नेवर, अपराइट ही बनेगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा ए, क्योंकि सी के अंदर हमने बोला था फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन पे हमारे 21 हमारे क्या थे? ज़ूप्लैंक्टन, दैट मींस हमारा कैसा बन रहा था? इन्वर्टेड बन रहा था। तो आंसर हमारा आ जाएगा ए। एनी डाउट? यदि किसी बच्चे को अब भी डाउट है तो प्लीज 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 इससे जस्ट प्रीवियस वाला आप पार्ट देखेंगे, वीडियो देखेंगे, इजी हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट, what type of ecological pyramid would be obtained with the following data? अब देखो, हमने जब 3 तरह के पिरामिड्स पढ़े थे, नंबर, तो वहां पर हम इंडिविजुअल के नंबर गिन रहे थे। फिर हमने बोला था बायोमास, तो वहां पर हम किलोग्राम ग्राम में गिन रहे थे ड्राई वेट को। और तीसरा हमने देखा था एनर्जी वाला, जिसमें हम एनर्जी को जूल में देख रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिमाग चलेगा बच्चों का वो चलना चाहिए उसकी यूनिट पे कि 10 ग्राम, 60 ग्राम, 120 ग्राम है, तो दैट मींस यहाँ पर इन्वर्टेड बनेगा क्या? बायोमास का। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि बायोमास का बनेगा, फर्स्ट थिंग, ठीक है। ये पिरामिड है मेरा बायोमास, तो सबसे पहले तो मैंने ऑप्शन ही चूज कर लिया, तो दैट मींस ये गलत है, ये भी गलत है। 2 ऑप्शन तो हमने वैसे ही हटा दिए। अब आंसर हम देखेंगे ए और बी। नंबर देखो, सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है, कितना है? 10 ग्राम, ठीक है। फिर बोल रहा है प्राइमरी कंज्यूमर कितना है बच्चों? 60 ग्राम। फिर हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर बोल रहा है 120 ग्राम, दैट मींस कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर आ जाएगा ए। आई बात समझ में? इसी तरीके से भी आपको सॉल्व करना है, यूं चुटकियों में बच्चों, दिमाग लगाने वाली बात है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम नंबर बायोमास? यहां पर आपको बताना है कहां पर सबसे ज्यादा बायोमास आपको मिलेगा। क्या ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर, क्या पॉन्ड इकोसिस्टम में, क्या लेक इकोसिस्टम में, एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम? यहां पर तो आपका वैसे भी इन्वर्टेड होता है, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आप देखोगे कि यहाँ पर जहाँ फॉरेस्ट होता है वहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, वहाँ पर स्पीशीज ज्यादा होगी। तो डेफिनेटली जब हैबिटेट ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, स्पीशीज ज्यादा है, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको बायोमास भी ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर दैट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द प्रीडेटर फूड चेन इज ऑल्सो कॉल्ड? प्रीडेटर फूड चेन है बच्चों, क्या वो ग्रेजिंग फूड चेन होती है, क्या वो डेट्रेटस फूड चेन होती है, क्या वो पैरासिटिक फूड चेन होती है, या एक्सिलरी फूड चेन होती है? तो आंसर आ जाएगा हमारा ग्रेजिंग फूड चेन। क्लियर? क्योंकि प्रीडेटर वाली कहानी है। The primary producer of the deep sea hydrothermal vent ecosystem are? हाँ, हमने इसके बारे में चर्चा नहीं करी है हमारी क्लास के अंदर, कोई बात नहीं, अब कर लेंगे। देखो बच्चों, यहाँ बोल रहा है प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं जब डीप सी हो और हाइड्रोथर्मल वेंट हो। हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होता है बच्चों? पानी जो ओशन होता है वहां पर आपको मिलता है, ठीक है, वहां पर क्रैक्स होते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड को कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं और वहां पर ऑक्सीडाइज करते हैं उस हाइड्रोजन सल्फर को एनर्जी के तौर पे, ठीक है। तो आपने क्या बोला? एक केमिकल ये ना हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? एक केमिकल है, उसको आपने क्या किया? तोड़ा है, ब्रेक डाउन किया है, किसकी हेल्प से? बैक्टीरिया की हेल्प से। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कौन है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर? क्या वो ग्रीन एल्गी है? नहीं, बैक्टीरिया की बात हो रही है। क्या वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया? बिल्कुल सही बात है, तो बी हमारा सही आंसर है। ये दोनों भी हमारे रॉन्ग आंसर। क्लियर दैट?
Which one of the following is characteristic feature of cropland system? cropland system कैसा होता है? सबसे पहले तो दिमाग में ये कहानी आनी चाहिए। हमने इकोसिस्टम पढ़ा था, इकोसिस्टम की टाइप्स देखे थे, हमने बोला था नेचुरल इकोसिस्टम एंड हमारा एंथ्रोपोजेनिक एंड मैन मेड इकोसिस्टम। क्रॉपलैंड क्या होता है? जहां पर आप खेती करते हैं, आप खेती करते हैं, तो यानी कि सबसे पहले तो ये मैन मेड इकोसिस्टम है। अब उसके हिसाब से आंसर सोचना। एब्सेंस ऑफ वीड्स, क्या वीड की एब्सेंस होगी क्रॉपलैंड में? कभी भी नहीं होती है वीड्स। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्या वाकई में इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा कि एक लैंड है और उसमें आप क्रॉप उगा रहे हो, इस वाले सीजन की, दूसरे वाले में इस वाले सीजन की? तो ये भी नहीं है। एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, क्या अर्थवॉर्म यहाँ नहीं मिलेगा जहां पर तुम खेती करोगे? तो ये चीज भी नहीं है। लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, हाँ भाई इसकी पॉसिबिलिटीज है। क्यों? क्योंकि मैं गेहूं की खेती कर रही हूँ, तो गेहूं एक ही तरह के उगेगा, फॉरेस्ट थोड़ा ना बना रही जो स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो दैट मींस डी हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा कि लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगी। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, जो टर्म है इकोसिस्टम की वो किसने दी? तो हमारे किसने दी? अर्नेस्ट हैकल ने। आंसर इज ए। क्लियर? नेक्स्ट, मोस्ट एनिमल्स इन लीव अ डीप ओशनिक वाटर्स आर, बिल्कुल डीप में आपको मिलेगा। अपन ओशन के बारे में ऑलरेडी इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं बच्चों, तो आपको पता है कि कहां पर कैसी लाइफ प्रेजेंट होगी। डीप सी है, वहां पर लाइट नहीं होगी, तो वहां पर ऑर्गेनिजम्स तो नहीं होंगे, लेकिन वहां पर डीकंपोजर्स जरूर मिलेंगे। तो टर्शरी कंज्यूमर बिल्कुल भी नहीं। डेट्री वॉर्स, हाँ बिल्कुल, डेट्राइटी वॉर्स जो है वो हमें बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि जितना भी मेटल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो डूब के नीचे चले जाते हैं, उनको काटने और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं हमारे बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर दैट? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, हम प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किससे होती है? सीधी सी बात बोली थी, प्रोड्यूसर है तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमारे कंज्यूमर देते हैं, तो आंसर इज कंज्यूमर ए। नेक्स्ट, नेचुरल रिजर्वॉयर ऑफ फॉस्फोरस। नाइट्रो जो हमारा न्यूट्रिशनल बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ा था, फॉस्फोरस पढ़ा था। फॉस्फोरस हमने कहां से देखी थी? लिथोस्फीयर से। दैट मीन्स हमने बोला था बेयर रॉक। आंसर इज ए। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इज फाउंड अमंग द। अब देखो, बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, एक साम्यावस्था तुम्हें बनानी है, तो कैसे होगी? क्या वो प्रोड्यूसर और लाइट के बीच में आएगी? क्या वो प्रोड्यूसर और ओनली कंज्यूमर के बीच में आएगी? या प्रोड्यूसर और डीकंपोजर के बीच में? फिर कंज्यूमर क्या करेंगे? तो आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा प्रोड्यूसर, फिर उसको खाने वाले कंज्यूमर, और जब वो मर जाएंगे तो हमारा डीकंपोजर। तो इन तीनों के अरेंजमेंट से हमारे को एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल जाएगी। Which one of the following process during decomposition is correctly described? हमने decomposition देखा था, यहाँ पर आपसे पूछा है कि decomposition को हम कौन से स्टेप के द्वारा ज्यादा बता सकते हैं। तो decomposition यानी कि decomposer, यानी कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, है ना। हम कुछ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो decomposer के तौर पे वर्क करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि फंजाई, जैसे कि हमारा अर्थवॉर्म। सो कैटाबॉलिज्म लास्ट स्टेप इन द decomposition अंडर फुल्ली, क्या ये होगा? लीचिंग वाटर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, वहां पर आ जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म, क्या ये है? ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का जमना। तो यहां पर जो आंसर आएगा बच्चों सी। क्यों? क्योंकि यहां पर हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं और डीकंपोजिशन डीकंपोजर्स के द्वारा होता है। क्लियर? What is the Greek word of ecology? इकोलॉजी का जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है? आंसर आ जाएगा बी, ऑक्योलॉजी। क्लियर? तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी बच्चों देख लिए हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे से क्लियर हो गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक थैंक यू।